नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल SJSI डिक्टेशन क्लब पर। आज फिर से हम आपके लिए बहुत अच्छी डिक्टेशंस का कलेक्शन लेकर के आए हैं। हर रोज सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे आप शॉर्ट हैंड को मजबूत करने के लिए हमारी क्लासेस को ज्वाइन करें। चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इन PDFs को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ से आप हमें मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और PDF को प्राप्त करें। देखिए दोस्तों, जैसा कि कल वाले लेक्चर में भी मैंने आपको एक जजमेंट दिया था, आज भी हम शुरुआत जजमेंट से करेंगे और देखिएगा उसके बाद फिर एक नॉर्मल डिक्टेशन है जो दीपक प्रकाशन होती है वहाँ से, और एक और डिक्टेशन है जो आपके लिए एक स्टोरी वाली है, लेकिन इसमें भी लगभग कुछ कुछ सेक्शन मतलब मिला जुला के एक जो तीसरे नंबर की डिक्टेशन तैयार की गई है उसमें आपको एक डिक्टेशन जजमेंट का पार्ट मिलेगा और एक नॉर्मल डिक्टेशन का। तो आप लोग अच्छे से लिखें। लगभग पहली डिक्टेशन जो हम लिखेंगे इसमें 628 शब्द होंगे, तो अच्छे से लिखना। अगर नहीं बनती है तो बार बार लिखिएगा, कई बार लिखिएगा और आउटलाइंस को अच्छा बनाएं, स्पष्ट बनाएं। चलिए तो लिखेंगे आज की पहली डिक्टेशन। डिक्टेशन लिखने का एक नियम और होता है, जैसे आपको PDF दिखाई दे रहा है तो आप चाहें महात्मा गांधी बना करके देख सकते हैं, और इसमें जो नए शब्द मिलेंगे उनको भी आपको हिंदी को पकड़ना है, हिंदी शुद्ध होना चाहिए। चलिए तो लिखते हैं आज की पहली डिक्टेशन। रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी की 3 बातें आज भी दुनिया को एक अच्छी सच्ची राह की ओर अग्रसर कर सकती हैं। वे 3 बातें हैं: बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा ना सुनो। लेकिन अफसोस आज महात्मा गांधी के देश में ही इन बातों के विरुद्ध लोग चल रहे हैं। गांधी जी के आदर्श समाज और दुनिया को एक अच्छी राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। वे देश प्रेमी ही नहीं बल्कि प्रकृति और जीव जंतुओं की रक्षा के प्रति अहिंसा प्रेमी भी थे। ऐसे ही नहीं, दुनिया मोहनदास करमचंद को महात्मा गांधी के नाम से पुकारती है, या फिर ऐसे ही उन्हें महात्मा की उपाधि नहीं मिल गई थी। आज भारत में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्हें आजादी की पकी पकाई खीर मिल गई है। वे गांधी की अहिंसा की राह चलते हुए आजादी दिलवाने के नाम पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। महात्मा गांधी ने अहिंसा की राह चलते हुए भारतीयों को आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट किया था। आज अगर हर एक भारतीय, चाहे वह सत्ताधारी हो, राजनेता या अभिनेता या फिर आम आदमी हो, महात्मा गांधी की बातों का अनुसरण करे तो देश में राजनीति के गिरते स्तर में सुधार हो जाए और यह कहा जा सकता है पर्यावरण संभालने के प्रति
लोग गंभीर हो जाएं, लेकिन आज स्वार्थ लगभग सभी लोगों के सिर के ऊपर चढ़ चुका है। महात्मा गांधी सभी पंथों का सम्मान करते थे। वे इसीलिए कहते थे कि ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सन्मति दे भगवान। उन्होंने हर धर्म, हर जाति को आपस में जोड़ने का काम किया था। आज जिस तरह दुनिया हिंसा, नफरत, बैर विरोध, स्वार्थ जैसी व्याधियों के दलदल में धंसती जा रही है, वह जरा भी उचित नहीं है। इन व्याधियों को जड़ से उखाड़ने के लिए दुनिया को गांधीवादी मूल्यों को अपनाने का समय आ चुका है। पैराग्राफ। हमने दोनों पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि संपूर्ण घटना बसे क्षेत्र में घटित हुई है और वहां कई स्वतंत्र गवाह थे और केवल पुलिस को गवाह बनाया गया है और अपीलार्थी को झूठा फंसाया गया है। अधीनस्थ न्यायालयों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन लेखबद्ध अनुसार अपीलार्थी के कथन को विचारित नहीं किया। अपीलार्थी को पुलिस दल द्वारा 10 सितंबर 1994 को उसके गांव से पकड़ा गया था। दूसरे दिन पुलिस दल ने अवैध हथियारों की तलाश करने के लिए उसके घर में खेत को खोद दिया, लेकिन कोई भी अभियोगात्मक वस्तुएं नहीं पाई गईं। पूर्व सरपंच ने खोदने के लिए कारण पूछा तो पुलिस ने यह बताया कि वह अफीम और अवैध हथियारों की तलाश कर रहे थे और उसके आतंकवादियों के साथ संबंध थे। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 में अनिवार्य प्रावधान है, लेकिन वर्तमान मामले में उसका कभी भी अनुसरण नहीं किया गया। अपीलार्थी को ना तो कोई ऐसा विकल्प दिया गया, ना ही उसे उसकी तलाशी के लिए नजदीकी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाया गया। योग्य अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि रासायनिक परीक्षा के लिए नमूने भेजने के लिए 12 दिन का विलंब है। अभियोजन ऐसे विलंब के लिए कोई युक्ति युक्त औचित्य देने में समर्थ नहीं हुआ है। अपीलार्थी द्वारा किए गए स्वीकृति बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 25 के अधीन अस्वीकार्य है। यह भी तर्क दिया कि वर्तमान मामले में
महत्वपूर्ण कमियां हैं। अभियोजन यह साबित करने में समर्थ नहीं हुआ कि कहां से उन्होंने भार तौलने वाली मशीन, टिन, डिब्बा प्राप्त किया। पुलिस किसी मान्य कारण को भी नहीं दे सकी क्योंकि वे मौके पर गए थे। यह झूठ है कि वे पूर्व तैयार थे और अपीलार्थी को झूठा फंसाया गया है। दूसरी तरफ प्रत्यक्षी अधिवक्ता से निवेदन किया कि अपीलार्थी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 18 के अधीन सही प्रकार से दोष सिद्ध किया गया है। उसका दोष साबित करने के लिए कई गवाह व साक्ष्य मौजूद हैं। स्टॉप। देखिए, फटाफट से कमेंट करके आंसर करें किस किस की डिक्टेशन बन गई, किस किस को दिक्कत आई। काफी अच्छी डिक्टेशन, 2 पैराग्राफ, बहुत सारे शब्द, दोनों अलग, एक महात्मा गांधी से संबंधित, एक जजमेंट से संबंधित। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि हमारे ये बेसिक लेक्चर्स हैं। किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ऊपर वाला जो पैराग्राफ है महात्मा गांधी वाला, इस प्रकार की डिक्टेशन आपको वहां देखने को मिलेगी। अगर आप कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये नीचे वाला पैराग्राफ है, इस प्रकार की डिक्टेशन आपको वहां पर देखने को मिलेगी। तो सभी लोग अच्छे से लिखें। बाकी कोई और एग्जाम की जैसे तैयारी कर रहे हैं, आरएसएमएस एसएसबी का भी एग्जाम आने वाला है और मेंस एग्जाम आने वाला है, या फिर आप सेंट्रल के किसी और एग्जाम की तैयारी करते हैं, फोर्स की किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो अब इस प्रकार की डिक्टेशन आपको वहां पर देखने को मिलती है। तो ये डिक्टेशन नंबर 2, हम इसको भी लिखेंगे काफी अच्छे से। तो सभी से एक ही निवेदन है, ये जब तक आपसे डिक्टेशन नहीं बन जाती है तब तक आप कंटिन्यूअस लिखते रहिए और बार बार अपनी क्षमता को बढ़ाते रहिए। और देखिएगा लगातार रिक्रूटमेंट अब बढ़ते जा रही हैं, आते जा रही हैं। अभी सेंट्रल में CSIR में आई है, नेशनल वाटर डेवलपमेंट विभाग में आई हैं 3 स्टेनोग्राफर की जगह। तो आप लोग चेक करें वहां पर जाकर के और फॉर्म फिल करें और बाकी अपने अपने स्टेट्स के लिए तैयार रहें। चलिए ज्यादा बात फिर नहीं करते, सेकंड डिक्टेशन लिखेंगे। अब इसकी स्पीड जो है 80 शब्द प्रति मिनट रहेगी, ये वाली डिक्टेशन। तो सभी लोग लिखना, जो भी लिखना चाहता है। और कई सारे बच्चों के मैसेज इस प्रकार के आ रहे हैं कि सर अभी हमने डिक्टेशन काफी समय से नहीं लिखी थी। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोग रेगुलर ज्वाइन करें। देखिए, हम आपको रेगुलर क्लासेस दे रहे हैं, तो रेगुलर का मतलब यही है कि रेगुलर ज्वाइन करें और खुद से भी लिखें और पढ़ें। ठीक है, चलिए। तो अब आज की सेकेंड डिक्टेशन को लिखते हैं। रेडी टू गो। लिखिए, स्टार्ट। भारतीय संविधान के अनुसार भारत संघ के प्रमुख शासन अधिकारी एवं संघ सरकार के मुख्य या अध्यक्ष को प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति कहते हैं। इन्हीं की देख रेख में भारतीय संघ का शासन कार्य संचालित होता है। राष्ट्रपति के आदेशानुसार वयस्क या बालिग मताधिकार के आधार पर भारतीय संसद के सदस्यों का चुनाव होता है। बहुत बहुमत वाले दल को राष्ट्रपति मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद बनाने को आमंत्रित करते हैं। पैराग्राफ। मंत्री परिषद या कैबिनेट के प्रधान को भारतीय प्रधानमंत्री कहते हैं, जिनके सहयोग के लिए उप प्रधानमंत्री तथा आवश्यकता अनुसार अन्य बहुत से विभागीय मंत्री, उप मंत्री एवं राज्य मंत्री होते हैं, जो कि प्रधानमंत्री के आदेश पर बनाए जाते हैं तथा अपने अपने विभाग के जिम्मेदार होते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के त्याग पत्र दे देने पर राष्ट्रपति अपने अध्यादेश द्वारा
कार्य संभालते हैं। आवश्यकता अनुसार अल्पकालीन तथा संरक्षक सरकार द्वारा शासन कार्य संपादित कराते हैं। प्रांतों की व्यवस्था के लिए इन्होंने अपने अधिकार प्रांतीय राज्यपालों को दे रखा है। राजदूतों की नियुक्ति आदि का भी भार आप पर है। पैराग्राफ। राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों अपर हाउस व लोअर हाउस के सदस्यों, प्रांतों तथा राज्यों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। भारतीय संविधान के अनुसार 5वें साल संसद सदस्यों का आम चुनाव होता है। साथ ही प्रांतीय विधानसभा तथा विधान परिषद का भी चुनाव बालिग मताधिकार प्रणाली द्वारा होता है। चुनाव कार्यवाही की देखरेख भारतीय चुनाव आयोग द्वारा चुनाव आयुक्त के आदेश पर की जाती है। पैराग्राफ। भारतीय संसद यानी पार्लियामेंट की कार्यवाही दोनों सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा की मिलीजुली बैठक में राष्ट्रपति के भाषण से आरंभ की जाती है। संसद के प्रधान को स्पीकर या अध्यक्ष तथा उप प्रधान को डिप्टी स्पीकर या उपाध्यक्ष कहते हैं। ये अपनी निष्पक्ष नीति द्वारा लोकसभा आदि की कार्यवाही संचालित करते हैं। इसी प्रकार प्रांतों एवं राज्यों की विधानसभा एवं विधान परिषद का भी कार्य संचालन होता है। संसद सभा के अध्यक्ष प्रस्तावों को उपस्थित करने, समर्थन या अनुमोदन करने तथा आवश्यकता पड़ने पर बहस करने में पूरा सहयोग प्रदान करते हैं। कभी संशोधन के लिए प्रस्तावों को सेलेक्ट कमेटी को सौंप देते हैं। विरोधी दल के काम रोको प्रस्ताव अथवा कार्य स्थगन प्रस्ताव उपस्थित करने पर या सभा भवन से उठकर बाहर चले जाने पर अपने निर्णय से सभा की कार्यवाही चलाते हैं। इसी तरह अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग मंत्री हैं, जैसे न्याय मंत्री, अर्थ मंत्री, शिक्षा मंत्री और रेवेन्यू मंत्री आदि। लोकल सेल्फ डिपार्टमेंट यानी स्वायत्त शासन विभाग के लिए भी अलग से मंत्री नियुक्त हैं। स्टॉप। चलिए, तो देखिए दोस्तों, नीचे हमारी वेबसाइट का नाम आ रहा है SGSI डिक्टेशन क्लब। अधिक अपडेट्स के लिए आप वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। और नई नई जो स्टेनो से रिक्रूटमेंट आती हैं, वैकेंसीज आने वाली हैं, आ रही हैं या नोटिफिकेशन आ गए हैं, तो उनसे रिलेटेड वीडियोस और जानकारी भी आप वहां पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल ये डिक्टेशन मुझे लगता है सबसे बन गई होगी। अगर नहीं बनी है तो भाई बहुत ज्यादा कमी है अभी आपकी तैयारी में। करंट पोजीशन में आप तैयारी करते रहिए। देखिएगा, शॉर्टहैंड एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए अभी का जो समय है एकदम पर्याप्त समय है। अगर आप कंपटीशन की बात करें तो मैथ, इंग्लिश, जीए, जीकेएस जो भी आता है एग्जाम में, प्री एग्जाम में, आप उसके लिए आराम से तैयारी कर सकते हैं। आराम से तो नहीं, लेकिन हाँ, उसको तैयारी बहुत जल्द की जा सकती है। तो ये भी एक तैयारी ऐसी है जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स में आती है और तैयारी को आप कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने 2 डिक्टेशन लिखी, इसके बाद अब हम तीसरी डिक्टेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये आज की हमारी आखिरी डिक्टेशन होगी। अब आप इसमें देख सकते हैं धाराएं दी हुई हैं, दिनांक दी हुई है। श्रीमान, एक ही बात मैं आपसे कहूंगा कि यहाँ पर देखिएगा, लिखने का तरीका देखें, सीखें। जैसे देखो 2000 की धारा 12 के अधीन, तो 2000 संख्या में लिखा हुआ है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखो धाराओं में कॉमा लगाया हुआ है, डेट दी है तो डेट में पॉइंट लगाया हुआ है, 1/8/2010 रात्रि
9:30 बजे। अब कई लोग कहते हैं 9:30 कैसे लिखें, 9/1, 9 सही 1/2 लिख दें। तो भाई यही तरीका आपको सीखना है कि हमको किस प्रकार से लिखना है। तो चलिए दोस्तों, आपने चाहे स्टेनो अभी किया हो, चाहे बाद में किया हो, चाहे आपके रूल्स कंप्लीट हुए हो, आप इस डिक्टेशन को लिखने का प्रयास करें। जब तक नहीं बनती है तब तक लिखिएगा। चलिए, तो आज की आखिरी डिक्टेशन लिखेंगे। इसमें भी मैं आपको बता देता हूं 609 शब्द हैं, 80 शब्द प्रति मिनट से हम इसको लिखेंगे। दोनों पैराग्राफ एक अच्छी स्पीड में अच्छे से लिखना, और जो नहीं आए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो लिखिएगा, रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, इस संसार में 2 दुनिया हैं। एक दुनिया हमारे बाहर है और एक हमारे भीतर। हम इस दुनिया में आनंद के पीछे भागते रहते हैं। जब एक बच्चा इस संसार में जन्म लेता है तो उसे यह नहीं पता होता कि यह दुनिया कैसी है। बच्चे के माँ बाप उसके लिए खिलौना लाते हैं, वह खिलौने से खेलता है। उसको यह नहीं मालूम कि खिलौना क्या होता है, वह उसे अपने मुंह में डाल लेता है जैसे वह कोई खाने की चीज हो। वह इस बात से अनभिज्ञ है कि खिलौना खाने की चीज है अथवा खेलने की। फिर धीरे धीरे रंग बिरंगी चीजों को देखकर उसका ध्यान बढ़ता है। धीरे धीरे उस बच्चे का मन अन्य चीजों की तरफ भी आकर्षित होने लगता है। तो यह है बाहर की दुनिया। अंदर की दुनिया में यह हलचल नहीं है, बल्कि वहां शांति है। अब प्रश्न यह उठता है कि आप क्या चाहते हैं। यह निर्णय आपको लेना है, कोई और आपके लिए यह निर्णय नहीं ले सकता। यही इस संसार की रीत है। मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आया है और इस संसार से खाली हाथ ही जाता है। इस दुनिया की चमकीली और आकर्षक वस्तुओं को देखकर आप भी यह सोचते हैं कि काश मैं भी इन वस्तुओं का मालिक होता। आप बहुत से ख्वाब सजाते हैं और उनके पूरा न होने पर निराश हो जाते हैं। आप खूब मेहनत करते हैं परंतु वास्तविकता से मुंह मोड़ लेते हैं। एक तरफ ऐसी दुनिया है जो हमारी बनाई हुई है, तो एक दूसरी दुनिया है जो परम परमेश्वर के द्वारा बनाई गई है। एक बनाने वाले की बनाई हुई है, एक हमारी बनाई हुई है। हमारी बनाई हुई दुनिया कच्ची है, उसकी बनाई हुई पक्की है। उसकी दुनिया में नदियां बह रही हैं, समुद्रों की लहरें उठ रही हैं, सूर्य उदय हो रहा है, सितारे चमक रहे हैं, रात्रि में चंद्रमा उदय हो रहा है। उसकी दुनिया में सब कुछ उसकी कृपा से चल रहा है। पैराग्राफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के बाद वाले भाग के साथ उक्त दृष्टांत कार्य करता है। हत्या की तैयारी व प्रयास के मध्य स्पष्ट रूप से अंतर करता है, लेकिन अत्यधिक महत्वपूर्ण रूप से जब दृष्टांत क्रिया के रूप में शब्द घाव को
प्रयुक्त करता है तो यह साधारण प्रकृति या गंभीर प्रकृति की चोट के मध्य अंतर नहीं करता है। यह ऐसी अपेक्षा करता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 319 में परिभाषित अनुसार उपहति जो केवल दर्द कारित करे, भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का अधीन मामला लाने के लिए पर्याप्त होता है। इस निगरानी याचिका द्वारा प्रार्थी ने किशोर और न्याय बालकों की देख रेख एवं संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 12 के अधीन पुलिस स्टेशन धान मंडी उदयपुर की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 83 में विद्वान प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दांडिक अपील को खारिज करते हुए विद्वान सत्र न्यायाधीश उदयपुर द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी है। प्रार्थी भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147, 148, 149, 302 व आयुध अधिनियम की धारा 4 के अधीन अपराध के लिए किशोर न्याय बोर्ड उदयपुर के समक्ष विचारण भुगत रहा है। मान्यवर, मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 1/8/2010 को लगभग रात्रि 9:30 बजे उर्फ नरेंद्र उर्फ नंदू के साथ परिवादी हरीश अपने स्कूटर पर जा रहा था। जब वे अश्विनी बाजार के समीप पहुंचे तो 5 व्यक्ति जो मोटरसाइकिलों पर सवार थे पीछे से आए और उनके स्कूटर के आगे आकर रुके व नंदू को घेर लिया। अभियुक्त व्यक्तियों ने तलवारें व चाकू बाहर निकाल लिए। यह देखने पर नंदू ने भागने का प्रयास किया, लेकिन अभियुक्त व्यक्तियों ने नंदू को घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। स्टॉप। तो देखिए दोस्तों, 3 डिक्टेशन काफी शानदार, भारतीय दंड संहिता और जितनी भी डिक्टेशन मतलब जो भी कलेक्शन हो सकता है मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है। अब अगर कोई शब्द मुझसे बोलने में मिस्टेक हो गया हो या टाइपिंग में मिस्टेक हो गया हो तो उसके लिए आप लोग मुझे क्षमा करें और आप लोग कंटिन्यूटी बनाकर रखें। जितना आप हो सकता है उतना आप इन डिक्टेशंस को लिखने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों, अभी भी वक्त है, लगभग मई में और जून में कोई एग्जाम नहीं होने वाला। 15 जून तक तो कोई एग्जाम होना ही नहीं है, कंडक्ट नहीं होना है, तो आपके पास पूरा 1 महीना है। 1 महीना कंटिन्यूटी रखिएगा, बहुत अच्छे से लिखिएगा दोस्तों। ग्रुप ज्वाइन करें, वहां पर भी आप कोई भी चीज पूछ सकते हैं। कुछ एक दिन में मैं शब्द चिन्ह देना भी शुरू कर दूंगा। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए देखिए मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत अच्छी बात है, इनका पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा, तो आप लोग उन पीडीएफ को भी देख करके इनमें से शब्दों को उठा लें। कई लोग कहते हैं कोर्ट की शब्दावली हमको नहीं मिलती, तो कोर्ट की शब्दावली भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मुझे लगता है इस लेक्चर में संपूर्णता मैंने दी है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जब तक आप क्लास लेते हैं जब तक इस लेक्चर को अपने अपने स्टेटस पर रखा करें, क्योंकि आपके और भी स्टेनो फ्रेंड्स हैं वो हमें ज्वाइन कर सकें और अपनी डिक्टेशन को कंटिन्यूटी में आगे बढ़ा सकें। आज मैं आपको और भी लेक्चर्स दूंगा और भी कुछ वीडियोस दूंगा जिसमें अभी स्टेनो की आने वाली वैकेंसीज या जो आ गई हैं उनके बारे में बताऊंगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इस लेक्चर में इतना ही। नमस्कार। अभी बीमारी महामारी का दौर चल रहा है, सभी लोग अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें
और हमारे साथ बने रहें। मिलेंगे कल सुबह नेक्स्ट लेक्चर में।